जैसा कि हम सभी जानते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम आ चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम यही बात करेंगे कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है और आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है तो उसकी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम वही समझेंगे कि कैसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है बिल्कुल सिंपल वे में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। इनकम टैक्स लॉगिन जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है incometax.gov.in पे। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहीं से अपनी जो ITR है लॉगिन यहीं से करनी है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन कर लेना। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और एक सिंपल सा आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यूजर ID आपका हमेशा पैन नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया कि ITR का लॉगिन कैसे करना होता है, रजिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले ये समझना है कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। आपको अपनी ITR फाइल करते समय कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है वो समझना है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडिविजुअल में आना है। इंडिविजुअल में आने के बाद सैलरीड एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है। सैलरीड एम्प्लॉयड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या है, सारे फॉर्म्स की डिटेल आ जाएगी कि किस पर्सन को कौन सा फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ये जो ऑप्शन है इनकम टैक्स एप्लीकेबल फॉर मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। इस लिंक को ओपन करके आप यहाँ से सारी चीज़ें देख लेना। यहाँ पे आपको सारे सेक्शन भी मिलेंगे। इवन डिडक्शन भी आपको देखनी है कि डिडक्शन की क्या क्या डिटेल्स होती है। यहाँ पे डिडक्शन भी आपको दिख जाएंगे कि भैया आपको डिडक्शन किस सेक्शन में कितनी डिडक्शन मिलेगी, किस किस चीज़ में कितनी डिडक्शन मिलती है। जैसे ATC क्या होता है, ATC में किस किस चीज़ का आप डिडक्शन ले सकते हैं ये दिख जाएगा। मैक्सिमम कितनी लिमिट है वो दिख जाएगा आपको। इस तरीके से सारी डिडक्शन की डिटेल भी मिल जाएगी, किस सेक्शन में आप कितना डिडक्शन ले सकते हैं और कौन सा सेक्शन किस चीज़ के डिडक्शन को अलाउ करता है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को ओपन करके सारी आप डिटेल्स यहाँ से देख लेना। अब बेसिकली हम चलते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरफ। अब देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे पहले तो देखिए आपका अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, एक होना चाहिए आपके पास आपका फॉर्म 16 जो कि आपको आपका एम्प्लॉयर इशू करता है। दूसरा होता है फॉर्म 26AS जो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से ही मिल जाता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म 16 क्या होता है और फॉर्म 26AS क्या होता है। देखिए जो फॉर्म 26AS होता है वो होता है हमारा कुछ इस तरीके का, ये हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल से ही डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद जो फॉर्म 16 होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्म 16 कुछ इस टाइप का होता है। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। और जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है वो दोनों पार्ट इशू करता है, लेकिन जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जिसमें से डिटेल देखनी होती है वो देखनी होती है आपको पार्ट B में से, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो चलिए आप फाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन कैसे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है वो समझ लेते हैं। फॉर्म 16 तो आपको आपका एम्प्लॉयर दे देगा। 26AS आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पे E-फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, व्यू फॉर्म 26AS इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया टैब ओपन होगा, इस पे प्रोसीड कर देना है। व्यू 26AS, यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 23-24। इसके बाद HTML क्लिक कर लेना है, व्यू एंड डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट PDF इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। कौन सी, ये वाली जो हमारी फॉर्म 26AS है, ये वाली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें सारे हमारे टैक्स वगैरह जो भी जहाँ TDS डिडक्ट हुआ होता है 26AS में वो दिखता है हमें सारा डाटा। और फॉर्म 16 में हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी जो सैलरी दी है हमें किस हिसाब से दी है, कितना डिडक्शन किया है, कितना HRA डिडक्ट किया है, ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्म 16B में हो, ठीक है। तो अब चलिए फाइल करके देखते हैं हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो अब फाइल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो आप यहाँ आइए E-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या आपके डैश पे दिखाएगा योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ से क्या करना है, आपको फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पे क्लिक करते के साथ सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, करंट ईयर। इसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दो मोड होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन।
ऑफलाइन में आपको ऑफलाइन इनकी यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, उसमें डाटा फिलअप करने के बाद दोबारा से पोर्टल पे अपलोड करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन उससे ईजी वे होता है हमारा ऑनलाइन ऑप्शन, जो इनकम टैक्स पोर्टल भी रिकमेंडेड करता है। तो आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग, आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है। फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है, वो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से देख के कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, वो फॉर्म देख के आपको अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे हमारे केस में ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ITR 1 सिलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ये देखिए बता रहा है कि भाई आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए, हाउस रेंट रिसिप्ट वगैरह होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ की हुई है तो ये सारी डिटेल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी इनकम टैक्स को फाइल करने में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इनकम टैक्स में मैक्सिमम चीजें आप क्या है, सारी प्रीफिल आती है, मैक्सिमम डाटा, आपको बस सारे डाटा को वेरीफाई करना है और फाइनली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना होता है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे कि हमारे केस में सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिकली फिलअप आ। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारे हेड्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले हेड पे आएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल फिलअप आएगी सारी, नाम, पैन नंबर, ये सारी चीजें। इसके बाद कहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा। इसके बाद ये फाइलिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा 139, इसको आपको एज इट इज रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम जैसा कि मैंने आपको बताया वो इन लोगों के लिए होता है जो लोग डिडक्शन कोई क्लेम नहीं करते या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं की होती है जिन्होंने, तो वो लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो उनके लिए बेटर है। अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, अपने LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप ओल्ड रिजीम में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे 9 रखना है। इसके बाद 9 रखने के बाद यहाँ पे ये हमारा आ रहा है कि हमारा कितना TDS वगैरह डिडक्ट हो रखा है, ये आपकी डिटेल दिखाएगा अगर आपके अकाउंट में भी डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर और भी कोई डिडक्ट हो रखा है और यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो ऐड अनदर करके आप और यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल आपका जो भी आपने प्रीफिल वेरीफाइड कर रखा हुआ है इसमें, वो बैंक अकाउंट डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन आएगा। बस आपसे पूछेगा कि आपको अपना रिफंड कौन से अकाउंट में लेना है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो आपको जिसमें भी अपना रिफंड लेना है इनकम टैक्स का, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको और एक को ऑफ कर देना है। अगर कोई भी बैंक अकाउंट आपका अभी तक ऐड ही नहीं है तो ऐड न्यू पे करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ऐड अनदर आ रहा है, आपके में न्यू आएगा क्योंकि आपके में एक भी बैंक अकाउंट एडेड नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टाइप कंफर्म हो गया, ओके हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इस वाले हेड को हमें ओपन करना है। तो जैसे ही आप इनकम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा सैलरी एग्जम्पशन। तो अगर आपके केस में कोई एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे एग्जम्पशन पे, जैसे ट्रैवलिंग का कोई एग्जम्पशन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद कोई आपका चिल्ड्रन एजुकेशन वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, HRA वगैरह है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इन सबको नो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं या आप इसको स्किप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे स्किप क्वेश्चनिंग कर दिया हमने। स्किप क्वेश्चनिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये जो है आपका यहाँ का डाटा इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम इनकम वाला जो डाटा है हमारा, ये वाला डाटा हमारा क्या है, हमारे फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। तो हमें हमारा फॉर्म 16 एक बार ओपन कर लेना है। फॉर्म 16 हमारा क्या कहाँ था, ये रहा फॉर्म 16 पार्ट बी। और ये देखिए इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए सेम जैसा इनकम टैक्स में डाटा बना हुआ है, सेक्शन बने हुए, सेम वैसे यहाँ पे भी सेक्शन बने हुए। ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी मेरे फॉर्म 16 में भी दिख रही है 7,14,000, यहाँ पे भी मेरी 7,14,000 है, ओके है। ये ऑटो फिल आया, मैंने फिलअप नहीं किया और आपका भी ऐसे ही फिलअप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी तो कंफर्म है। अब इसके बाद डिडक्शन, ये 50,000 ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ये ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स से डिडक्टेड होती है। तो ये डिडक्शन दिख गई हमारी। इसके बाद जो हमारी चार्जेबल टैक्सेबल इनकम बनी वो बन रही है 64473। तो यहाँ से हमारा डाटा मैच है। और अब जो हमारी इनकम बन रही है चार्जेबल, जो हमारी जिस पे हमें टैक्स पे करना, वो बन रहा है हमारा 6433 अभी तक, सिर्फ क्योंकि हमारी अभी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की गई है। इसके बाद ये तो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट रिसीव होता है, अगर ऐसी कोई इनकम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हेड खुल जाएगा आपका। ये पूछेगा क्या है आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे डिटेल मांगेगा कि कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है, कितना आपने
टैक्स पेड वगैरह किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू कर लेनी है। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आपने जो अपना वाई किया हुआ है और आप उसमें खुद रहते हैं और उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो आप उसका भी इंटरेस्ट का भी एग्जम्पशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आपने जो भी पेबल किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना और उसकी आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होता है हमारा इनकम वाला, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन हो गए हमारे केस में कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए ऑटोफिल और भी डाटा आएगा, जैसे कि डिविडेंड इनकम। अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से आपको डिविडेंड आती है तो वो भी यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है आपका तो वो भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आ रहा है आपको, तो वो भी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली शो होगा। अगर आपको और इसमें कोई चेंजेस करना है या कुछ और ऐड करना है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा डाटा, तो उस केस में आपको क्या है, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। ऐड अनदर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो डाटा आपका ऑटो फिल आ रहा है वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत है, ज़्यादा है या कम है, वैसे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए, कम तो होने की कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी बैंक से नहीं है, जिसने भी आपका TDS डिडक्ट किया है इस इनकम पे उसने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। और अगर और कोई भी आपकी इनकम है इनमें से तो आप इसमें से यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद वो इनकम यहाँ पे फिलअप करके आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हमारे केस में और कुछ नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है एग्जम्पशन, कि आपका एग्जाम्प्ट इनकम, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है आपकी, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो भी एग्जाम्प्टेड इनकम है आपकी वो डिटेल यहाँ पे मेंशन करके कंटिन्यू करना है। हमारे केस में कोई एग्जाम्प्टेड इनकम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही होता है आपका सैलरी, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 3 हेड है हमारे इनकम के जो आपको ITR 1 में जिनका डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है डिटेल में, ठीक है। ये फिलअप करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद 2 हेड हमारे कंप्लीटेड हो गए। इसके बाद आ जाता है टोटल डिडक्शन, कि आपकी भाई जो भी डिडक्शंस है, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, LIC वगैरह ले रखी है, तो यहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन है आपकी, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डोनेशन। आपने कोई डोनेशन दिया है तो यस कीजिए। आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है तो आप वो उस पर यस करके उसका क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद और भी बहुत सारे सेक्शन है यहाँ पे जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके स्टडी करके आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। तो जो हमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता है सेविंग बैंक अकाउंट से, तो हम उसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं 80TTA के थ्रू। तो अगर है आपका तो आप यहाँ पे क्लेम कीजिए। जैसे हमारे केस में भी है, सेविंग से हमें इंटरेस्ट आया तो हम यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई एनी अदर डिडक्शन है आपकी तो आप यहाँ पे इसको यस करके उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका है उसको यस कर दिया आपने, बाकियों को आपको नो कर देना है, ठीक है। जो आपकी डिडक्शन है आप उसको यस करके क्लेम कीजिए, ठीक है। ATC सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है जिसमें हमें 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। और ATC में क्या क्या डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था। ATC में ये सारी, अगर हमारी इनमें से कोई सी भी इन्वेस्टमेंट है, LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सब्सक्रिप्शन फॉर इक्विटी शेयर्स में कोई कर रखा है, ट्यूशन फीस कोई पे कर रहे हैं, नेशनल सर्टिफिकेट में कोई इन्वेस्टमेंट है, हाउसिंग लोन का कोई प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है, एंड अदर और भी इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि मैंने ये स्क्रीन पे डिस्प्ले लगा दिया। आप वीडियो पॉज करके ये सारी चेकलिस्ट देख सकते हैं। इन सभी में से कहीं पे भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको आप ATC के अंदर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर ATC में है तो आपको यस करना है, बाकी जो आपके हैं उनको यस कीजिए, अदरवाइज सबको नो कर दीजिए, ठीक है, डिडक्शंस को। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपने जिसको यस किया था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे कि मेरे को अभी 80TTA क्या मेरे को डिटेल फिलअप करना है, इस पर मैंने किया 80TTA ऐड, और इसके बाद मैं देख लूंगा मेरे को सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था और वो मैं यहाँ पे क्लेम कर लूंगा, मोटा मोटी 2395, ठीक है। तो हमारा 2395 का जो था इंटरेस्ट हमें क्रेडिट हुआ था सेविंग से, वो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। देन इसको हम करेंगे ऐड, ठीक है। यहाँ पे
ऐड करने के बाद ATTTE में 10,000 से ज़्यादा का आप क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद और भी कोई आपके डिडक्शन है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इनमें से और भी कोई है तो ऐड कीजिए, और भी देखना है आपको, शो ऑल करके आप एक एक करके ऐड कर सकते हैं डिडक्ट। इसके बाद यहाँ पे दिखाया टोटल डिडक्शन जो आप क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 31,000 रुपये की। तो अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। सभी सेक्शन में अलग अलग डिडक्शन का लिमिट मिलती है आपके में, तो डिटेल मेंशन कीजिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, कंटिन्यू करने के बाद हमारे 3 जो मेन हेड होते हैं वो कंप्लीटेड हो गए। इसके बाद आता है टैक्स पेड। अब टैक्स पेड में क्या डिटेल दिखता है कि जितना भी आपका ओवरऑल अभी तक का टैक्स डिडक्ट हुआ है, TDS वगैरह जहाँ पे भी आपका डिडक्ट हुआ है, वो सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में क्या है, अभी तक 41,180 रुपये TDS डिडक्टेड हो रखा है इस केस में, तो वो यहाँ पे डिटेल आ रहा है। अगर आपका कोई डिटेल यहाँ पे मिस है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर ओके सारी चीजें तो आपको यहाँ पे कंफर्म करके कंटिन्यू। अब कंफर्म करके कंटिन्यू, ये भी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आया टोटल टैक्स लाइबिलिटी 42,000, ठीक है। तो हम एक बार इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा लास्ट हेड है। इसको ओपन करने के बाद पूरी समरी आ जाएगी कि अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कंफर्म करूंगा कंटिन्यू। जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, अब सबसे पहले मेरे को ये बताएगा कि मेरा पेबल कितना। ये देखिए मेरा बता रहा है कि भाई ये आपकी इनकम थी, इतना टोटल आपने डिडक्शन क्लेम किया, टोटल इतनी इनकम बनी आपकी। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट एंड फीस जो आपका ऑलरेडी बना, जो आपको पे करना है, वो करना है 42,112 रुपये। इसके बाद टोटल पेड जो ऑलरेडी आपका TDS डिडक्ट हुआ है अदर प्लेसेस पे, टोटल हुआ है 41,180 रुपये। अब अमाउंट पेबल जो आपका रहा है ये आ रहा है 930 रुपये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके केस में रिफंड आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करके फॉर्म सबमिट कीजिए। अगर आपके केस में अमाउंट पेबल आ रहा है तो पेबल के केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 930 रुपये पे करना है। ये पे लेटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट मत कीजिएगा, इन फ्यूचर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर आपको अपडेट कराना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक नेट बैंकिंग का पॉपअप खुलेगा, वहां से आप अपने टैक्स को पे कर देंगे। पे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, रिटर्न समरी के ऊपर आना है। रिटर्न समरी पे आने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाले हेड में आना है। टैक्स पेड वाले हेड में आने के बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही टैक्स पे किया होगा ना, इनकम टैक्स का, आपके सामने एक रिसिप्ट आई होगी। उस रिसिप्ट पे क्या होगा ना, BSR कोड लिखा होगा, BSR कोड आपको डाल देना है। चालान नंबर लिखा होगा, वो चालान नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद किस डेट पे किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। मेंशन करने के बाद कितना अमाउंट पे किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है एंड इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे दोबारा कंफर्म के ऊपर एक बार क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फिर प्रोसीड पे एक बार क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको दोबारा से बताएगा कि आपका इतना इनकम बना, ये सारी चीज़ थी, आपका इतना टैक्स बना जिसमें से आपने इतना टैक्स पेड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट 0 हो गया। जब आपका अमाउंट 0 हो जाए उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को यहाँ पे फाइनली चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सेल्फ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। प्रीव्यू फॉर्म आने के बाद आपको इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है। आपका जब पूरा प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे, प्रीव्यू चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को सबमिट कर देनी है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, आप जो भी डिडक्शन क्लेम करें, जेन्युइन क्लेम करें, आपके पास जिसके ऑथेंटिक प्रूफ हो वही डिडक्शन क्लेम करें। एंड जो टैक्स पेड की सेल्फ असेसमेंट में डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, वो टैक्स पेड करके जो आपको चालान मिले उस चालान पे के जो BSR नंबर, चालान नंबर होगा, उसकी डिटेल मेंशन करने के बाद ही आपको अपनी ITR फाइनली आपको इस तरीके से अपनी ITR को सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जब आप अपनी ITR को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आपको अपनी इनकम टैक्स पे आना है, ठीक है। इनकम टैक्स पे आने के बाद E-वेरीफाई रिटर्न के ऊपर आना। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद E-वेरीफाई रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है आपको। E-वेरीफाई रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपने रिटर्न अभी सबमिट किया वो रिटर्न शो कर रहा होगा। यहाँ से E-वेरीफाई पे क्लिक करना। E-वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद सिंपली उसको अपने आधार नंबर के OTP से वेरीफाई कर देना। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से एक सैलरीड पर्सन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी होती है।